अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र अली और आप देख रहे हैं इंडियन। महमूद गजनवी से लेकर बहादुर शाह जफर तक 800 सालों तक मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की और हिंदुस्तान को बड़ी बड़ी इमारतों से, बागातों से और व्यापार से इस कदर सजाया कि भारत सोने की चिड़िया कहलाने लगा। मुगल सल्तनत भारत की सबसे ताकतवर और लंबे समय तक हुकूमत करने वाली सल्तनत थी। पिछले एपिसोड में हमने बादशाह जहांगीर की तारीख कवर की थी और आज जहांगीर के बेटे शाहजहां की तारीख देखेंगे, जिसने भारत को ताजमहल, लाल किला, मोती महल, आगरे का किला, न जाने कितने खूबसूरत इमारतें दी। शाहजहां वो मुस्लिम बादशाह था जिसकी हुकूमत में दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी भारत की थी, 24% जीडीपी। शाहजहां के बनाए ताजमहल की वजह से आज पूरी दुनिया में भारत का नाम चमकता है। कौन था शाहजहां, कैसे बादशाह बना, कैसे उसने ताजमहल बनवाया, क्या है ताजमहल के शिव मंदिर और ताजमहल के 22 कमरों का रहस्य, सब जानेंगे। बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों, शाहजहां का जन्म 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। शाहजहां का असल नाम खुर्रम था। शहजादा खुर्रम बचपन से ही काफी बहादुर, पढ़ाई में होशियार, तीरंदाजी, घुड़सवारी आदि में माहिर था। जहांगीर की एक राजपूत बीवी जगत गोसाई की कोख से शहजादे खुर्रम का जन्म हुआ था। शहजादा खुर्रम जब 15 साल का हुआ तो जहांगीर ने उसे 8000 सैनिकों का सेनापति बना दिया। शाहजहां पढ़ा लिखा विद्वान जरूर था, मगर उसे पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जंगों में दिलचस्पी थी। अपनी काबिलियत की नुमाइश के लिए शहजादे खुर्रम ने 1614-15 में मेवाड़, अहमदनगर और कांगड़ा को फतह कर लिया था, जो कि जानी मानी ताकतवर रियासतें थी। शहजादा खुर्रम जब फतह पर फतह हासिल करता चला गया, तब उसे अपनी ताकत का अंदाजा हुआ और वह बादशाह बनने के ख्वाब देखने लगा। नूरजहां, जो जहांगीर की बीवी थी, वो जहांगीर के एक बेटे शहरयार को बादशाह बनाना चाहती थी, ताकि शहरयार की आड़ में खुद हुकूमत कर सके, क्योंकि शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां नूरजहां के कंट्रोल से बाहर था। दूसरी तरफ जहांगीर का प्रधानमंत्री आसफ खां, वो शाहजहां को बादशाह बनाना चाहता था, क्योंकि आसफ खां ने अपनी बेटी की शादी शाहजहां से कर रखी थी, यानी शाहजहां आसफ खां का दामाद था। सन 1622 में नूरजहां एक साजिश रचती है। वो शाहजहां को कंधार जीतने के लिए भेजने की कोशिश करती है, मगर शाहजहां नूरजहां की इस चालाकी को समझ जाता है कि अगर वह कंधार गया तो नूरजहां उसके पीछे शहरयार को बादशाह बना देगी। यही वो वक्त था जब शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ बगावत छेड़ दी, मगर जहांगीर कोई लुल बादशाह भी नहीं था। उसने अपने बेटे शाहजहां के नकेल कसने में कोई कमी नहीं छोड़ी। 1622 से 1626 तक शाहजहां की बगावत चलती रही और थक हार कर शाहजहां अपने बाप जहांगीर से माफी मांग लेता है। 1627 में जैसे ही बादशाह जहांगीर की मौत होती है, तब नूरजहां लाहौर में शहरयार को बादशाह घोषित कर देती है। इधर शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां दक्षिण में था। आसफ खां अपनी सेना तैयार कर शहरयार पर चढ़ दौड़ता है और शहरयार को कत्ल करके रास्ते से हटा देता है। नूरजहां को महल में नजरबंद कर दिया जाता है। इस तरह शहजादा खुर्रम मुगल सल्तनत का 5वां बादशाह बनकर बादशाह जहांगीर के नाम से मशहूर होता है। शाहजहां एक बहादुर, समझदार, पढ़ा लिखा, जंगजू और दीन का पाबंद बादशाह था। मुगलों के भारत आने से कुछ सालों पहले ही पुर्तगालियों का भारत में आगमन शुरू हो चुका था। ये धर्म के ईसाई थे और व्यापार में तेज। पुर्तगाली हिंदू और मुसलमानों को जबरन ईसाई बना रहे थे और व्यापार में मोनोपोली यानी एकाधिकार कर रहे थे। जब यह खबर बादशाह शाहजहां को लगी तो शाहजहां ने फौरन पुर्तगालियों को रगड़ देने की योजना बनाई। ये पुर्तगाली उस समय के बंगाल के ढाका की हुगली नामक जगह पर डेरा डाले हुए थे। शाहजहां ने ढाका के मुगल सूबेदार को पुर्तगालियों पर हमला करने का फरमान जारी किया,
जैसे ही मुगल सेना ने पुर्तगालियों पर हमला किया, तब पता चला कि पुर्तगालियों ने हजारों भारतीयों को जबरन कैद करके रखा है और उनको गुलाम बना के रखा है। मुगल सेना ने पुर्तगालियों की ईंट से ईंट बजा डाली और भारतीय कैदियों को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। दोस्तों, आसफ खान ने अपनी जिस बेटी का निकाह शाहजहां से किया था, उसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, और यही थी शाहजहां की सबसे चहेती बीवी मुमताज महल, जिसकी मोहब्बत में शाहजहां ने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल बनवाई। मुमताज महल बहुत ही खूबसूरत और पढ़ी लिखी अक्लमंद औरत थी। कहा जाता है कि मुमताज महल ने 14 बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें से 7 बच्चों की किसी तरह बचपन में ही मौत हो गई और 7 बच्चे बच गए। दारा सिकोह, मुराद और औरंगजेब इसी बीवी की औलाद थे। बाद में इन्हीं चारों भाइयों के बीच सत्ता के लिए जंग होती है। 1631 में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त असहनीय दर्द और खून बहने की वजह से मुमताज महल की मौत हो जाती है। मुमताज महल की जब आखिरी सांसें चल रही होती है, तब वो अपने पति शाहजहां से कहती है कि मैंने सपने में एक ऐसा मकबरा देखा है जिसके जैसा मकबरा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे लिए वैसा ही मकबरा बनवाओ। बस फिर क्या था, शाहजहां ने अपनी सल्तनत का सारा खजाना ताजमहल बनवाने में झोंक दिया। 1632 में बनना शुरू हुआ और 1653 में बनकर खत्म हुआ। सच में शाहजहां ने अपनी मोहब्बत का हक अदा कर दिया था। दोस्तों, आए दिन ताजमहल पर कंट्रोवर्सीज खड़ी होती रहती है। झूठ, प्रोपेगेंडा, बचकानी बातें हर दिन सुननी पड़ती हैं। आपको पता है ताजमहल शिव मंदिर है। ये कंट्रोवर्सी कब खड़ी हुई? सन 1989 में एक कट्टर हिंदुत्ववादी अनपढ़ इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी किताब में सबसे पहले ताजमहल को शिव मंदिर कहा था, बिना एविडेंस के, बिना सबूतों के। यहीं से ये तेजो महालय का कॉन्सेप्ट हिंदुत्ववादी लोगों ने पकड़ा हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट और एएसआई ने इस दावे को सिरे से खारिज कर रखा है, मगर ये लोग फिर भी नहीं मानते। अब पिछले दिनों ताजमहल के 22 कमरों का विवाद उठा दिया कि इन कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हैं। एएसआई ने सारे कमरे खोल के सामने रख दिए कि लो, ढूंढ लो मूर्तियां। यकीन मानिए ये लोग फिर भी नहीं मान रहे। इतने भयंकर तरीके से इन्होंने झूठ को पकड़ा हुआ है। पता नहीं कब सुधरेंगे ये लोग। आप लोग बताइए, आखिर क्या वजह है कि इन लोगों को मुसलमानों की हर मस्जिद, मकबरे और इमारतों के नीचे मंदिर नजर आता है? इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। दोस्तों, अपने राजनीतिक स्वार्थ और नफरत के लिए हिंदुत्ववादी लोग मुगलों को लुटेरा कहते हैं, मगर आप कभी इनसे ये पूछिए कि मुगलों ने भारत को लूटा तो लूट कर ले कहाँ गए भाई? अंग्रेजों ने लूटा तो इंग्लैंड ले गए। दिखता है, समझ में आता है, मगर मुगलों ने भारत को लूटा तो लूट का माल क्या सऊदी अरब भेज दिया उन्होंने? क्या ईरान, इराक, अफगानिस्तान भेज दिया? मोदी अगर 3000 करोड़ की मूर्ति बनाए तो कहते हैं कि मोदी ने देश का नाम रोशन कर दिया। जब मुगल बादशाह कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किला बनवाए तो कहते हैं मुगल लुटेरे थे। इस लेवल का दोगलापन लाते कहां से हो? इतिहास इस बात का गवाह है कि मुगलों के दौर में ही भारत दुनिया का सबसे अमीर तरीन देश था। इसका प्रमाण देता हूँ। आज दुनिया का सबसे पावरफुल देश अमेरिका है। अमेरिका दुनिया की टोटल जीडीपी का 24% कवर करता है। इसी तरह शाहजहां के दौर में भारत भी दुनिया की जीडीपी का 24% कवर करता था। सोचिए भारत कितना ताकतवर और अमीर देश था। पूरी दुनिया से लोग व्यापार करने भारत आते थे। यही वजह थी कि मुगलों के रहते न मंगोल भारत पर कब्जा कर पाए, न कोई बाहरी आक्रमण हुआ। मुगलों को कोसने के बजाय हमें मुगलों का एहसानमंद होना चाहिए। दोस्तों, शाहजहां को महलों, इमारतों, बड़े बड़े मकबरों आदि का बड़ा शौक था। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरे का लाल किला, ताजमहल, मोती मस्जिद, शीश महल, रंग महल, न जाने कितनी ऐसी इमारतें बनवाई जो आज भी शान से खड़ी हैं और भारत को विश्व पटल पर सम्मान दिलाती हैं। शाहजहां मुगल सल्तनत का बहुत ही काबिल, बहादुर और ऐशो इशरत को पसंद करने वाला बादशाह था। सन 1657 में शाहजहां इतना बीमार पड़ा कि उसे अपनी मौत नजर आने लगी। आपाधापी में शाहजहां ने अपने बड़े बेटे
दारा शिकोह को अपने नाम पर बादशाह बना दिया। मगर ये बात बाकी तीनों भाइयों शाह शुजा, मुराद और औरंगजेब को पसंद नहीं आई। बस फिर क्या था, चारों भाइयों में सत्ता हासिल करने की जंग छिड़ गई, जिसमें औरंगजेब ने बाजी मार ली। दोस्तों, औरंगजेब पर मैंने वैसे तो वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो जरूर देखें। मगर अगले एपिसोड में मैं औरंगजेब के उन पहलुओं पर वीडियो बनाऊंगा जिनके बारे में सबसे ज्यादा झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। यानी औरंगजेब ने संभाजी को क्यों कैद किया था? क्या औरंगजेब ने उनको जबरदस्ती इस्लाम अपनाने पर मजबूर किया था? शिवाजी वर्सेस औरंगजेब, मुगल वर्सेस मराठा, कौन ज्यादा ताकतवर था, वगैरह। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पर जबरदस्त वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करते हुए जाना।